Hello everyone, I am Prachi from the channel Literature with Prachi. So we were doing BGC 101 Indian Classical Literature, Block 1 Abhigyan Shakuntala. So we have completed Unit 2 in our last class. And from today we will start Unit 3, which is Abhigyan Shakuntala Textual Analysis. So these are the topics of this unit. We have two topics, summary and analysis, and second is themes. So in first topic we have total 7 acts. It means we have total 7 acts in Kalidasa's play Abhigyan Shakuntala. So let's see the names of this act. The Chase, second. Concealment of Telling, Act 3rd. Love's Petition, Act 4. Shakuntala's Departure, Act 5. The Repudiation of Shakuntala, Act 6. Separation from Shakuntala. Act 7. Shakuntala's Prosperity. Second, which is theme, and we have total 3 themes: the theme of love, the theme of concealment, the hermitage and the court. So जो हमारा बुक है इग्नू का, उसमें क्या किया है कि जो एक्ट है उसे डिवाइड करके यहाँ पे टोटल 3 टॉपिक बना दिया गया है. तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, बस सारे एक्ट को मिक्स कर दिया है. ओके, और जो है बस मैंने प्रोलॉग नहीं दिया है. तो अगर आपको प्रोलॉग चाहिए उसकी वीडियो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में. I'll make. So let's start. Act 1. तो हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, Act 1 पूरा कवर करेंगे. ओके, सो Act 1 का क्या नेम है, The Chase. The play opens in the prologue which starts with the benediction. तो प्ले जो है स्टार्ट होता है प्रोलोग में. तो प्रोलोग में क्या करते हैं कि लॉर्ड शिव जो होते हैं उन्हें प्रे करते हैं, जो कि मतलब कहा जाता है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले प्ले वगैरह तो लॉर्ड शिव, गणेश और गॉड ब्रह्मा जी का नेम लिया जाता था. तो यहाँ पे क्या किया, लॉर्ड शिवा का नेम लिया गया. ठीक है, तो ये बेनेडिक्शन के साथ स्टार्ट होता है. अगर बेनेडिक्शन का मैं सीधा सीधा मीनिंग बताऊं तो इसका इजी वे में बस कह सकते हो कि ब्लेसिंग्स. तो बेनेडिक्शन के बाद क्या होता है, ऑल द टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग द परफॉर्मर्स एंड द डायरेक्टर शोड अप ऑन द स्टेज. तो जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो सब स्टेज पे आते हैं, इंक्लूडिंग परफॉर्मर्स हो गए, डायरेक्टर हो गए, सब लोग आते हैं. देन द प्ले इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सूत्रधार. उसके बाद क्या होता है कि जो प्ले होता है वो सूत्रधार इंट्रोड्यूस करते हैं. अब सूत्रधार कौन है, तो जो डायरेक्टर है ना प्ले के, उसे ही हम लोग सूत्रधार कहते हैं. ठीक है, वेल हम लोग सूत्रधार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 में इन डिटेल, बट शॉर्ट में बता दूं तो ये डायरेक्टर होते हैं. और इनको हम लोग अगर इसका लिटरल मीनिंग जानना चाहते हो कि सूत्रधार का लिटरल मीनिंग क्या है, तो इसका लिटरल मीनिंग है होल्डर ऑफ स्ट्रिंग्स. क्या है, होल्डर ऑफ स्ट्रिंग्स. ओके, सो अब इसके सीन की बात करें तो एक्ट 1 में सीन कैसे है, तो यहाँ पर टोटल 2 सीन्स हैं. ठीक है, play takes place in the forest on the foothills of the Himalayas and then moves to the hermitage of the ascetic Kanva by the river Malini. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फॉरेस्ट में पहला सीन लिया गया है हिमालयास के फुटहिल्स में, और दूसरा सीन लिया गया है एसेटिक कानवा के हर्मिटेज में जो कि रिवर मालिनी के पास है. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने सीन्स हुए, नंबर 1 एंड नंबर 2, टोटल 2 सीन हुए. पहले कहाँ, फॉरेस्ट में, और दूसरा hermitage में. Let's see further. Now the drama begins in which the king Dushyant appears chasing an antelope, especially a black buck which is a sacred animal. तो अब क्या होता है कि ड्रामा स्टार्ट होता है. तो किससे स्टार्ट होता है, तो ड्रामा स्टार्ट होता है हमारे प्ले के हीरो से, जो कौन है, जो है किंग दुष्यंत. तो ये हमें दिखते हैं चेस करते हुए किसे, तो एक एंटीलॉप को, जो कि एक ब्लैक बक होता है, उसे वो चेस कर रहे होते हैं.
और जो ब्लैक बक होते हैं ना डियर, उसे हम लोग सैक्रेड एनिमल कहते हैं. दुष्यंत is stopped in his hunt by an ascetic who reminds him of his duty and asks king to spare the deer. तो जो दुष्यंत होते हैं, जो किंग दुष्यंत होते हैं, वो स्टॉप कर दिए जाते हैं अपने हंटिंग में. तो उन्हें कौन रोक देता है? तो एक एसेटिक आते हैं, सेज आते हैं, जो कि किंग दुष्यंत को हंट करने से रोकते हैं और उन्हें उनकी ड्यूटी रिमाइंड कराते हुए कहते हैं कि आप इस डियर को, इस एंटीलोप को जाने दीजिए, इस एंटीलोप को छोड़ दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? तो फर्दरमोर एन एसिटिक अर्जिंग. तो जब दुष्यंत को रोक देते हैं एसिटिक, तो दुष्यंत उस डियर को जाने देते हैं. और उसके बाद जो एसिटिक होते हैं, वो दुष्यंत जो होते हैं, किंग दुष्यंत, उन्हें जो है अर्ज करते हैं कि आप जो है हर्मिटेज में चलिए ऋषि कान्वा के. तो किंग दुष्यंत जो है वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं ऋषि कान्वा से मिल भी लूंगा हर्मिटेज में जाके, और जो है वहां पे थोड़ी देर रिलैक्स भी कर लूंगा, आराम भी कर लूंगा. As they near the hermitage, Dushyant takes off his royal ornaments and weapons, as it seems unfit for such a spiritual space. तो क्या होता है कि जब दुष्यंत जो है हर्मिटेज के पास पहुंचते हैं, तो वो अपने रॉयल ऑर्नामेंट्स एज वेल एज जो अपने वेपन होते हैं, उन दोनों को ही वहां पे निकाल देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं वो? तो दुष्यंत को लगता है कि जो हर्मिटेज है वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है ना, तो वहां पे ये सारी चीजें जो है अनफिट होगी. तो वो जो है सारे वेपन्स और ऑर्नामेंट्स को वहीं छोड़ देते हैं और एक नॉर्मल कॉमन पीपल की तरह वहां पे जाते हैं. ठीक है. On entering, he sees 3 women watering plants, and one of them is Shakuntala, whose extraordinary beauty immediately captivates Dushyant. तो जब किंग दुष्यंत जो है वो जाते हैं हर्मिटेज में, एंटर करते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि 3 वुमेन जो है वो तीनों क्या कर रही है? प्लांट्स में वाटरिंग कर रही है. तो उन तीनों में से एक कौन होती है? हमारी प्ले की हीरोइन है. तो हमारी प्ले की हीरोइन का नेम है शकुंतला. ठीक है. तो उनमें से एक शकुंतला होती है और बाकी 2 उनकी फ्रेंड्स होती हैं. तो उन दोनों का नेम मैं बता देती हूँ. पहली का नेम है अनुसुईया और दूसरी का नेम है प्रियंवदा. तो इनकी जो शकुंतला होती है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है. तो इनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी होती है ना, वो दुष्यंत को कैप्टिवेट कर देती है, अट्रैक्ट कर देती है शकुंतला के टुवर्ड्स. ओके. He hides behind some trees to further observe the trio and finally reveals himself to them. तो जो किंग दुष्यंत है वो खुद को हाइड कर लेते हैं कुछ ट्रीज के पीछे, उन तीनों को और थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए. एंड फाइनली रिवेल्स, तो फिर बाद में क्या करते हैं, वो खुद को रिवेल कर देते हैं, उन तीनों के सामने आ जाते हैं. The women is welcome to disguised Dushyant into their midst, where he learns that Shakuntala is adopted daughter of the sage Kanva. She is in fact the daughter of the Apsara celestial nymph Menka and the sage Vishwamitra. तो जो वो तीनों वुमेन होती है, शकुंतला और उनकी जो 2 फ्रेंड है प्रियंवदा और अनुसुईया, वो डिस्गाइज्ड दुष्यंत का वेलकम करती हैं. मतलब उन्हें अभी पता नहीं है कि किंग जो है वो दुष्यंत है. वो उन्होंने खुद का जो आइडेंटिटी है एज अ किंग वो हाइड करके रखा हुआ है अभी भी. तो इन सब के बीच में क्या होता है, जब वो वेलकम कर रही होती है, तो फिर जो दुष्यंत है उन्हें पता चलता है कि जो शकुंतला है ना, वो अडॉप्टेड डॉटर है किनकी? सेज कंबा की. इनफैक्ट वो तो जो अप्सरा है, सेलेस्टियल निम्फ है मेनका, और जो सेज है विश्वामित्र, उनकी डॉटर है. Suddenly they hear the news of how the arrival of Dushyant hunting party has frightened an elephant, and that elephant is now wreaking havoc in the forest. तो अब जब पता चलता है दुष्यंत को, ये सब बातें हो रही होती है, तो दुष्यंत को जब पता चलता है कि जो शकुंतला है वो अडॉप्टेड डॉटर है शेष कन्वा की, और उनके जो रियल मदर और फादर है वो मेनका और विश्वामित्र है, तो इन सब के बीच में क्या होता है, एक न्यूज आती है कि जो किंग की आई एम टू से जो किंग दुष्यंत है, उनकी हंटिंग पार्टी जो है, उन्होंने एक एलिफेंट को डरा दिया है, जो कि अब क्या कर रहा है वो एलिफेंट, अब पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है.
As the party splits, Shakuntala realizes that she has fallen in love with Dushyant. तो अब ये न्यूज़ सुन के जो किंग दुष्यंत है वो लोग सब जाते हैं उस जो एलिफेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर क्या होता है, जब वो लोग चले जाते हैं तो फिर जो शकुंतला होती है वो रियलाइज करती है कि जो दुष्यंत है वो उससे जो है लाइक करने लगी है, ठीक है। सो शी हैज फॉलन इन लव विद दुष्यंत, उसे ऐसा रियलाइज हो जाता है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्ट एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्ट 2 और स्लोली हम लोग मतलब हर एक क्लास में हर एक एक्ट को कवर करेंगे। ओके, सो गाइस, मैं आप लोगों को एक बात पहले बता दूं कि आप लोग जो है ना वीडियोस को स्किप मत करा करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैंने राइट नहीं की होती, वहाँ पे टाइप नहीं की होती, बस ऑन द स्पॉट मेरे माइंड में आता है तो मैं बस उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर आप लोग स्किप करके वीडियोस को देखोगे तो आपको कुछ भी मतलब समझ में तो आएगा, बट कुछ चीज़ें आप स्किप कर जाओगे, उसे नहीं देख पाओगे, वो छूट जाएगी आपसे, ठीक है। So guys, if you like this video then give thumbs up and also subscribe this channel and don't forget to click the bell icon as well as share this channel. And if you got any problem, any queries regarding this particular class or previous classes, then you can ask me in comment box, as well as you could also join me in my Telegram channel. I'll give the link for this in the description box. So guys, thanks for watching.